हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि अगले एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, अगले एक हफ्ते में क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, किस तरीके की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो वो देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, या फिर क्योंकि हम ये रीडिंग आज तो जनरल कर रहे हैं तो आप कोशिश करो अपने ऊपर ही फोकस रखो। ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, आप अपने ऊपर फोकस करना। ठीक है, पर्सन के ऊपर नहीं करें। उनके रिगार्डिंग कोई मैसेज आपके लिए आने वाला होगा तो अपने आप आ जाएगा, आप अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है, लाइफ के किन किन फील्ड में क्या क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है। फाइनल शफल बाबा जी, अगेन फाइनल शफल। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। पाथवे को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पाथवे को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, पाथवे को क्लैरिफाई करिए। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए। डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए, डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। थीफ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, थीफ को क्लैरिफाई करिए। ये कार्ड 2 बार दिखा। ठीक है, एक थोड़ी हैवी एनर्जी है। ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्डशिप लेकर के आएगा। मैं शुगर कोटेड कुछ भी नहीं करती हूँ इस चैनल पे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, मैं वही बताती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी हैवी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस हफ्ते काफ़ी सारी बैड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। सिर्फ एक ये 2 कार्ड है यहाँ पे जो पॉजिटिव हैं, इसके अलावा सारे कार्ड यहाँ पे निगेटिव हैं। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बॉटम में भी कार्ड जो है वो निगेटिव ही है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी आपकी ये हो रही है कि इस वक्त किसी की बैड हेल्थ, अगर किसी की सेहत ख़राब है तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक बैड न्यूज़ हो सकती है कि कोई चिंता वाला मैसेज आपको मिल सकता है। हो सकता है डॉक्टर्स कह दें कि इनकी लाइफ अब ज़्यादा नहीं है, या किसी के लिए मैं अब ब्लंटली मैं सीधे से बोल देती हूँ कि यहाँ कुछ ख़त्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ किसी तरीके का कोई रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है। कोई कहीं बीमार है अगर, ठीक है, किसी का रिश्ता बीमार है, रिश्ता ख़राब हो रहा है किसी का, तो वहाँ पे आपको एक ट्रिगर मिल सकता है, एक धोखा मिल सकता है, वो रिश्ता ख़त्म हो सकता है। बहुत लविंग रिलेशनशिप था लेकिन उसकी रिश्ते की क्या कहना चाहिए, स्थिति अभी ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ख़राब थी, तो वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है, कहीं से कुछ धोखा मिलने की एनर्जी हो सकती है। ठीक है,
इमोशनली डिटैच होने की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। बैड हेल्थ, अगर कहीं कोई बीमार है तो कुछ लोगों के लिए जनरल वे में अगर मैं बोलूँगी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन जो कार्ड्स में दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। अगले एक हफ्ते में हो सकता है आपके किसी लव्ड वन का, किसी अपने खास का एक्सपायर होने की न्यूज़ आपको मिल सकती है, कि कोई ख़त्म हो गया, इस तरीके की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। भगवान ना करे किसी को मिले, पर जो होनी है, नियति का है, दिया हुआ है, वो तो होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये जीवन का चक्र है, जो आया है वो जाता है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है यहाँ पे, हो सकता है किसी मैच्योर वुमेन का आपको साथ मिल जाए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग था या कहीं से भी था, जो हो सकता है कि ख़त्म हो, कोई आपका खास, तो वहाँ से आपको उसे खोने का दुख ज़रूर होगा, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ जाए, ठीक है। और जो कुछ भी होगा ये भाग्य के द्वारा आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आपका एक पाथवे, आपको अपनी ज़िंदगी का एक नया रास्ता ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ जो वो है वो ये है कि आपको आने वाले टाइम में, अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था कहीं पे भी, तो हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ साथ आपको कहीं से कोई मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक सुकून भी आ सकता है। जैसे कई बार होता है, कुछ लोग इतने बीमार होते हैं कि उनके बचने की कोई चांसेस नहीं होते, इनफैक्ट वो खुद भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जो लोग उनके साथ उनकी सेवा में लगे होते हैं वो लोग भी बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कोई इस तरीके का रिश्ता आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, और वहाँ आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सुकून आ जाए, ठीक हो जाए, और उनके लिए भी चीज़ें ठीक हो जाए। या दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ख़त्म हो, उसके साथ साथ वो आपको कोई मॉनिटरी लाभ आपको देते हुए चले जाएं, ठीक है, कि कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम कर गए या छोड़ गए, तो वहाँ से आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ से आपकी ज़िंदगी का एक सही रास्ता, अच्छा रास्ता, आपके जीवन का एक नई शुरुआत हो सकती है। या फिर कोई रिश्ता जिसमें आप अपना एक बहुत सोल कनेक्शन फील कर रहे थे, आप अपना, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की जॉब चली जाए और कहीं रिश्ते को लेकर के आप एक उम्मीद बांध के बैठे हुए थे कि ये रिश्ता, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, और वो चॉइस ही ख़त्म हो जाए, और जैसे ही वो जॉब गई उसके साथ साथ वो, या आपका बिजनेस डूबा, वो पर्सन भी आपको छोड़ के आपकी ज़िंदगी से चला गया, तो भी आपकी इमोशनल वहाँ से डिटैचमेंट, कहीं से धोखे की एनर्जी आपको दिखाई देती है कि कोई आपसे या तो चीट कर रहा था, कोई इंसान आपसे इमोशनली अटैच्ड नहीं था, तो वो चीज़ भी चेहरा उसका सामने आ सकता है आपके सामने, ठीक है, कि वो चीज़ आपको समझ आ सकती है कि कोई इंसान आपसे डिटैच हो रहा है, वो आपके साथ नहीं है, धोखा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का धन का नुकसान भी हो सकता है, कि कोई ऐसा भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि आपसे यहाँ पे, जो इमोशनली आपसे नहीं जुड़ा हुआ होगा, लेकिन उसका इरादा आपको धोखा देने का ही होगा, वो चोरी करने। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं तो हो सकता है वो आपसे कुछ पैसे चुराने के लिए कोई व्यक्ति आए, तो उसका असली चेहरा भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो किसी तरीके का मॉनिटरी लॉस भी हो सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस एक हफ्ते में अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं स्पेशली, तो कोशिश करिए इस नए हफ्ते में उसको थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि कोई व्यक्ति आपसे ऐसा मिल सकता है या जुड़ सकता है जिसका इमोशनली आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट उसे आप में कुछ दिखाई देता है, आपसे कुछ पैसे, फाइनेंशियल लाभ उसे दिखाई देता है, तो वो इंसान आपसे कुछ चुरा सकता है, आपको धोखा दे सकता है चोरी करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। सेम यहाँ पे भी एनर्जी है। कोई इंसान लविंग रिलेशन, जिसको आप बहुत दिनों से लविंग रिलेशन मान रहे थे, या कोई नया ऑफर लेकर के आए कि वो बहुत प्यार करता है आपसे या करती है, और बाद में आपको पता चले कि वो आपको छोड़ दे, आपको धोखा दे दे। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप किसी जॉब, किसी बिजनेस के लिए बैठे हुए थे कि वहाँ से मेरा जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, मैं फला व्यक्ति से अपनी शादी कर लूँगा या कर लूँगी, और वो व्यक्ति मेरा सोलमेट है। आपको ऐसा फील लगता था कि आप जितना उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, वो व्यक्ति भी आपसे उतना ही प्यार करता है, बट आपको रियलाइजेशन होगा इस बात का कि वो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता था, ठीक है, जितना आप उसे। जैसे ही आपकी जॉब गई, जैसे ही आपका धन डूबा, आपका बिजनेस खत्म हुआ, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, आपको धोखा दे जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो इस वजह से भी उनके चेहरे भी, और ये सब कुछ, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होगा, ये सब कुछ डेस्टाइन्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कोई व्यक्ति ख़त्म हो रहा है, बट आपको किसी तरीके का सुकून और मेंटल पीस ज़रूर मिलने वाला। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन है जिसकी रिश्ते की, तो वो अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपकी ज़िंदगी में आप एक सुकून फील करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आपको हो सकता है कोई मैच्योर वुमेन आपकी ज़िंदगी में आ जाए जिसका इन्फ्लुएंस हो, जो आपको ये समझा सकता है, जो आपको ये गाइड कर सकता है कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं हो सकता। वो व्यक्ति ही आपके सामने उस व्यक्ति का सही चेहरा लेकर के आए, ठीक है। उसकी गाइडेंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आ सकती है, सुकून भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
जो भी हो रहा है कर्मा है आपका रास्ता प्रशस्त हो रहा है, ठीक है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में अल्टीमेटली अच्छी होंगी। अभी बेशक दुख मिल सकता है आपको, ठीक है, कि आपको कुछ चिंता देने वाले समाचार आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। गाइडेंस देख लें इस हफ्ते के लिए एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्योंकि एनर्जी तो हैवी है। तो मैं नंबर्स बता देती हूँ आपको यहाँ पे। 31 नंबर, 35 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर, 32 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। 6, 5, 4 इनकी रिपीटिशंस काफ़ी हुई है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनके ये नंबर के मंथ हो सकते हैं, ये डेज हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरह, या इतने महीने, इतने साल, इतने वीक आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हो, या जो भी किसी तरीके से ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन इस हफ्ते हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए। ओके, स्नो लिपार्ड, बहुत दिनों पहली बार आई थिंक ये आया है मेरे, जब से मैंने डेक लिया है तब से। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। यस, इस वक्त आपको ज़रूरी है, आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल होने वाली है इस एक हफ्ते में, तो आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, और शायद ऑलरेडी भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ टाइम अपनी यूजुअल लाइफ से बाहर निकालो। जो आप रूटीन जॉब के ऑफिस जाना है, या बिजनेस करना है, या शॉप पे जाना है, या किसी भी तरीके का आप जो भी काम अपना करते हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, तो आपको अपनी उस यूजुअल टाइम रूटीन जो आपका है, या हाउस वाइफ हो आप, घर में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, उससे अपना टाइम बाहर निकालो और थोड़ा सा टाइम अपने अकेले में बिताओ, ठीक है। अगर आप फैमिली के लिए पूरे टाइम सोच रहे हो, लोग फ्रेंड्स और लोगों के साथ में रह रहे हो, तो इस हफ्ते आपके लिए ज़रूरी है कि अपना कुछ टाइम आप इन सब चीज़ों से बाहर निकालो। बाहर निकाल के अपने आप अकेले में रहो। सॉलिट्यूड क्या होता है? एकांत होता है, अकेलापन नहीं होता है, वो लोनलीनेस होता है, ठीक है। सॉलिट्यूड जो होता है इसे एकांत कहते हैं, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, एकांत में बैठ के अपने बारे में सोच सकते हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हो, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, ताकि आप ज़िंदगी के बेहतर डिसीजन ले पाओ, लोगों के सही चेहरे समझ पाओ। बिकॉज ये टाइम है थोड़ा सा आपको अवेयर रहने का, तो इस वक्त आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसा ही बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को हील करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।